Today we are going to discuss about third measure of central tendency. Third measure means first we have already done, that is arithmetic mean. Second we have already done, that is median. Now the third measure is mode. Mode means most repeated value. Mode means most repeated value. As we have already discussed in our first class, we have three types of series: individual series, discrete series and continuous series. हमारे पास तीन तरह की series होती हैं. कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज. है क्या, कैसे करना है? सिंपल मीनिंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मोड मींस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे क्या बोला जाता है? मोड बोला जाता है. अब तीन तरह की सीरीज थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. इंडिविजुअल सीरीज में मोड फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड है? सिर्फ एक ही मेथड है. उस मेथड को क्या बोला जाता है? इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड मींस आफ्टर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब चेक करने के बाद जो आपको पता चलेगा, सिर्फ देखने से ही पता चल जाता है कि कौन से वैल्यू मोड है. इन द सेम मैनर डिस्क्रीट सीरीज को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है. वन इज बाय इंस्पेक्शन मेथड, वन इज बाय ग्रुपिंग मेथड. इन द सेम मैनर इसको भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई करेगा. वन इज इंस्पेक्शन मेथड एंड वन इज ग्रुपिंग मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इंडिविजुअल सीरीज. सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं. कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. एज गिवन है, हमने इसमें से क्या करना है? मोड फाइंड आउट करना है. कुछ नहीं है, सिंपल एंड स्वीट इजी पार्ट है. आपने इसमें से देखना है कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है. वी हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज इस सीरीज को पहले अरेंज कर लो, बिकॉज हम मीडियन में अरेंज करते ही थे. इस सीरीज को पहले अरेंज कर लो. अरेंज करने के बाद सीधा मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. अदरवाइज कंसीडर करो कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है. चेक करो. सबसे पहले 17, यहाँ 17 लिख लेते हैं. 1 2 17 रिपीट हो रहा है बच्चे 2 टाइम्स. फिर 18 देखो, 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स. फिर देखो 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 20 रिपीट हो रहा है 1 2. 20 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. फिर आगे देखो बच्चे 22 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 21 वी हैव लेफ्ट बैक. 21 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 22 1 2 3 4 5 22 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. फिर देखो बच्चे 23, फिर देखो 24. जब सारा चेक करेंगे तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाली वैल्यू है वो कितनी है? 22. तो आप सिंपल एंड स्वीट ऐसे लिख दोगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड मोड ब्रैकेट z इक्वल्स टू 22. जैसे डाटा एज गिवन था, एज हमेशा किसमें आती है? ईयर्स में. ये सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, और ये हमेशा इजी वर्ड्स में हो जाया करेगा. क्लियर है यहाँ तक? अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज को फाइंड आउट करने के दो मेथड है, एक इंस्पेक्शन मेथड है, ग्रुपिंग मेथड है. मैंने क्वेश्चन पहले लिख के छोड़ दिए सो दैट टाइम सेव कर सकें. इंस्पेक्शन मेथड तो सीधा सीधा इजी है. इसके अंदर तो इंस्पेक्शन मेथड मींस ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है. तो अभी चेक करो, इसमें 110 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 124 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 138 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 140 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 155 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 164 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो सीधा सीधा पता चल रहा है मोड कितना है. जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है ये वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है. बट मोड ये नहीं है. मोड हमेशा किस में से होगा? एक्स में से. तो मोड इक्वल्स टू 140. इनकम थी तो किस में आ जाएगी? रुपीज में. या फिर इसको हिंट लगाने का एक मेथड है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने में से x में चेक कर लो. जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोला जाएगा? मोड बोला जाएगा. इज इट क्लियर? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये थोड़ा सा नया मेथड है, अच्छे से क्लियर करना है. इसको कैसे कैसे सोल्व आउट करेंगे. फर्स्ट इज साइज, अदर इज फ्रीक्वेंसी. ग्रुपिंग मेथड मतलब हमें ग्रुप्स बनाने हैं. ग्रुप्स बनाने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में हिंट बता रहा हूँ. 2 2 के 2 ग्रुप्स बनेंगे, 3 3 के 3 बनेंगे. देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे 6 चाहिए. ये कॉलम्स हैं, मुझे कितने चाहिए? 6 चाहिए. फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम कंसीडर कर लो. ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है और ये सिक्स्थ कॉलम है. इतना क्लियर हुआ? मैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए? 6. मैं इसको इस फ्रैक्शन में लिख देता हूँ. 2 3 4 5 6. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन गिवन था, हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए? 6 चाहिए. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 6 मींस फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम बोला जाएगा, बाकी सारे आगे चलते जाएंगे.
अब करना क्या है, ध्यान से समझो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2 2 के 2 कॉलम्स, 3 3 के 3 कॉलम। 2 2 के 2 कॉलम्स बनाने। कॉलम्स कैसे बनेंगे ध्यान से समझो। दो दो वैल्यूज को ऐड करते जाओ। ये फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड कर दिया, 3 + 8 11, और ये वैल्यू सेंटर में लिख दी इसके 11। 10 + 12 22, और वैल्यू सेंटर में लिख दी। 16 + 14 30, और वैल्यू सेंटर में लिख दी। फिर आगे देखो बच्चे 10 and 8 18, वैल्यू सेंटर में लिख दी। 17 and 5 22, वैल्यू सेंटर में लिख दी। फिर आगे देखो बच्चे 4 and 1 5। ठीक है जी। अगर ग्रुप्स बन रहे हैं सो इट्स फाइन, अगर ग्रुप नहीं बन रहा तो उसको खाली छोड़ दो लास्ट वैल्यू को। अब करना क्या है, फर्स्ट कॉलम को खाली छोड़ दो। 2 2 के 2 ग्रुप्स बनाने थे, फर्स्ट कॉलम हमारा रेडी है। नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को खाली छोड़ दो, 2 2 के ग्रुप्स बनाओ। चेक बेसिक वैल्यू फ्रीक्वेंसी को ही करेंगे। 8 + 10 18, 12 + 16 28, वापस देखो 14 + 10 24, आफ्टर दैट 8 and 17 25, आफ्टर दैट चेक करो बच्चे 5 और 4 9, लास्ट देखो 1, उसके बाद कोई कॉलम नहीं बच रहा तो इसको ब्लैंक छोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक। 2 2 के 2 ग्रुप्स, 3 3 के 3 ग्रुप्स। 2 2 के 2 ग्रुप्स रेडी है, कैसे बनेंगे, सिंपल ग्रुप्स बना लो। नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को खाली छोड़ दो। नाउ 3 3 के 3, फर्स्ट कॉलम 3 का, वही वैल्यूज यहाँ से ऐड होगी। 3 8 10 21, वैल्यू सेंटर में लिख दो। 12 16 14, 16 and 14 कितना होता है 30, 30 and 12 कितना होता है बच्चे 42। अब देखो 10 8 17, ये आ गया 35 हमारे पास। 17 5 4, गलत कर दिया कुछ, वेट करो वापस। 8 3 11 10 21, 16 14 30 and 10 42, 10 8 18 and 17 35, लास्ट आएगा 5 4 1, 5 4 9 1 10। अब 3 3 का फर्स्ट कॉलम रेडी है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ दो, 3 3 के कॉलम्स बना दो। अब कंसीडर यहां से करना स्टार्ट करो। 8 10 12, ये वैल्यू आ गई बच्चों 30। नेक्स्ट देखो 16 14 10, 16 14 30 and 10 40। उसके बाद देखो बेटा 17 8 25 and 5 30, लास्ट में दो वैल्यूज बचती हैं तो इसका कॉलम नहीं बनेगा। नेक्स्ट लास्ट कॉलम 3 3 का, फर्स्ट 2 ब्लैंक छोड़ने हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बिकॉज सिमिलैरिटी नहीं रहनी चाहिए, हर कॉलम डिफरेंट होना चाहिए। फर्स्ट 3 वैल्यूज 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी। जब तक कॉलम्स बन रहे हैं तब तक बनाते जाओ, नहीं बन रहे तो उसको इन बिटवीन छोड़ दोगे, प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम्स बनने चाहिए प्रॉपर। फर्स्ट वैल्यू यहां से देखो 10 12 16 38 आ गया बच्चे। आगे देखो 14 10 8, 14 and 10 24 and 8 32। फिर देखो बेटा आगे 17 5 4, 17 and 5 22, 22 and 4 26। क्लियर है यहाँ तक। क्या किया, स्टार्टिंग से वापस समझो, 6 कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला कंसीडर करते हैं। 2 2 के 2 कॉलम्स बनाने हैं, 3 3 के 3 कॉलम्स बनाने हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लास्ट 2 कॉलम और बना लो, एक कॉलम टैली का, एक कॉलम टोटल का। टैली का कॉलम बनाना है। टैली के कॉलम के लिए जो हमने 6 कॉलम्स बनाए, उन कॉलम्स में से हाईएस्ट वैल्यू को पिक करना है। फर्स्ट कॉलम में से हाईएस्ट वैल्यू को पिक किया तो वैल्यू कितनी आ गई 17। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू को पिक किया तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 30। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू को पिक किया तो वैल्यू कितनी आ गई 28। यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू को पिक किया तो 42। यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू देखो 30 40 30 30 32 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है इससे, आपने ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, यहाँ तक 38 32 26 38 आ गया बच्चे इसमें से। अब कुछ नहीं करना, अब अच्छे से समझना कि टैली कैसे मार्क करनी है, अच्छे से क्लियर करना कि होता क्या है। जो वैल्यू है हाईएस्ट हमने हाईलाइट करी, उसके सामने टैली लगानी है। जैसे ये 17 था, इसके सामने टैली लगा दी। 17 था, इसके सामने टैली लगा दी। अच्छे से क्लियर करना, बिकॉज लास्ट में जाके मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। अब ये 30 है, 32 वैल्यूज का टोटल है। 2 वैल्यूज मीन्स एक टैली यहाँ लगेगी, एक टैली यहाँ लगेगी। वापस 32 वैल्यूज का टोटल है इन दोनों का। जिन दोनों का टोटल है उन दोनों के आगे एक एक टैली लग जाएगी, 1 1। नेक्स्ट 28, वो भी आपको क्लियर हो रहा है कि 28 2 वैल्यूज का टोटल है, इसका और इसका। एक ऐसे चलेगी टैली, एक टैली यहाँ पे, एक टैली यहाँ पे। अभी तक हमने क्या किया, इस कॉलम की टैली कर दी, इस कॉलम की टैली होगी, इस कॉलम की टैली होगी। अब 42 की बारी है। जब 42 का सीक्वेंस आ रहा था, 42 3 वैल्यूज का टोटल है, 12 16 14 का। मीन्स 12 के आगे 16 के आगे 14 के आगे, इसकी भी टैली कंप्लीट होगी। अब 40 की बारी आ गई। 40
नेक्स्ट 38, फिफ्थ टैली ऐसे होती है क्रॉस टैली, ठीक है यहाँ तक। तो इसका टोटल कर देते हैं टैलीज का 1 3 5 3 1 1। अब टोटल इस टैली का लगाना जरूरी है, टोटल कितना है 14, चेक करो कैसे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टैलीज 14 होती हैं यूजुअली क्वेश्चन में। एक टैली इसकी, दो इसकी, 1 + 2 3, 2 इसकी, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो टोटल नंबर हमेशा कितना आना चाहिए 14। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ चेक हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है उसके सामने जो होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू जैसे 5 आ रही है, इट मींस 16 हमारा मोड हो गया। 16 मोड हो गया या 6 मोड हो गया? मोड इज ऑलवेज फ्रॉम x, मोड हमेशा किस में से होगा? x में से। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट के अंदर हम, तो ऊपर लिख रहा हूं बाय ग्रुपिंग मेथड मोड ब्रैकेट z इक्वल्स टू 16 और 6 6, तो साइज मोड कितना आ जाएगा 6। बस ये हमारा ग्रुपिंग मेथड था। वापस रिकॉल करो, 6 कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 के 2 कॉलम्स और 3 3 के 3 कॉलम्स। इसको अच्छे से करना स्केल पेंसिल को यूज करके, विदाउट दैट इसका टेबल नहीं बनेगा। अच्छे से टेबल बनाना, और टेबल बनाना जरूरी है सो दैट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस सर जी क्या